दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत के शासकों के उपनाम, यानी प्राचीन भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शासक जिनको भिन्न भिन्न उपनामों से संबोधित किया गया है, उनके बारे में जानेंगे। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ इतिहास और सामाजिक विज्ञान विषय से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे श्रोणिक। तो यहाँ पर जान लीजिए श्रोणिक किसे कहा गया है। प्राचीन भारत के किस शासक को श्रोणिक की उपाधि दी गई है? तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार को श्रोणिक की उपाधि दी गई है या इनका उपनाम श्रोणिक है। इसी तरह देखिए कुड़िक किस शासक का उपनाम है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु का एक उपनाम कुड़िक है। और देखिए काकवर्ण उपनाम किसका है? काकवर्ण, इसका अर्थ काले रंग का होता है। काकवर्ण या जो है कृष्ण वर्ण, जिसको काले रंग का कहा जाता है। तो एक शासक हैं कालाशोक। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालाशोक को काकवर्ण उपनाम से जाना जाता है। अगर हम अग्रमीज की बात करें, अग्रमीज देखिए ध्यान से देखते जाइएगा। अग्रमीज जो है उपनाम यूनानी यानी ग्रीक लेखकों द्वारा दिया गया है। और ये किसको? घनानंद को। नंद वंश का शासक था घनानंद। इसको यूनानी लेखकों ने अग्रमीज के नाम से संबोधित किया है। एक और उपनाम देखिए, आप जानते भी होंगे, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। अलेक्जेंडर दी ग्रेट जो है वो सिकंदर का उपनाम है। और उपनाम कहा जाए, सिकंदर का जो यूनानी संस्करण है वो अलेक्जेंडर होता है। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर द ग्रेट ये सिकंदर को संबोधित किया जाने वाला उपनाम है। इसी तरह से अगर आप देखें सैंड्रोकोटस, आप जानते भी होंगे, अभी हमने एक वीडियो में इस पर चर्चा की थी। सैंड्रोकोटस ये उपनाम किस भारतीय शासक का है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों सैंड्रोकोटस उपनाम से जाना जाता है। सैंड्रोकोटस तो है ही, और कुछ यूनानी लेखक इसको एंड्रो या एंड्रा कोटस के नाम से भी जानते हैं। एंड्राकोटस ये भी चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का जो है शासक था। और कौटिल्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इसने भारत के बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया था। तो सैंड्रोकोटस और एंड्राकोटस इसकी पहचान जो है भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हुई है। आगे चलते हैं। भारत का मुक्तिदाता किस शासक को कहा गया है? कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का मुक्तिदाता किस शासक का उपनाम है, तो ये आप जान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो दोस्तों भारत के मुक्तिदाता उपनाम से जानते हैं। इसके अलावा एक उपनाम है अमित्रघात। बताइए, आप लोग जानते भी होंगे। अमित्रघात उपनाम जो है वो मौर्य वंश के शासक बिंदुसार का है। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता का नाम है। तो अमित्रघात बिंदुसार का उपनाम है। ये तो हिंदी उपनाम है, लेकिन यूनानी लेखकों द्वारा अमित्रघात के लिए देखिए अमित्रोचेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमित्रोचेट्स। और एक और नाम ये भी याद रखिएगा, भद्रसार, ये भी बिंदुसार का उपनाम है। तो बिंदुसार का उपनाम है अमित्रघात। इसके अलावा भद्रसार और यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स जो है बिंदुसार को इस नाम से संबोधित किया है।
इसके अलावा एक और उपनाम है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आप जानते भी होंगे, देवनाम प्रियदर्शिन। देवनाम प्रियदर्शिन या देवनाम प्रियदर्शी, ये किसका नाम है, उपनाम है। तो अशोक ने अपने शिलालेखों और अभिलेखों में अपने को देवताओं का प्रिय या देवताओं का प्रिय राजा माना है। देवनाम प्रियदर्शिन अशोक का नाम है, उपनाम है। और मौर्य वंश के एक शासक दशरथ ने भी अपनी उपाधि देवनाम प्रियदर्शिन रखी थी। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए भारत का नेपोलियन, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपनाम है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य उपनाम किसका है, तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के शासक रहे चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और कई शासकों ने आगे चलकर इस उपाधि को धारण किया था। और शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक और उपाधि जो है शकारी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक और जो है उपाधि शकारी है। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनाम है सक्रोपम देवराय। ये अब बताइए, पूछ सकता है आगे परीक्षा में, जो इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली परीक्षा है उसमें ये प्रश्न पूछ सकता है। सक्रोपम देवराय, तो ये स्कंदगुप्त की उपाधि है और स्कंदगुप्त ने हूणों का सामना किया था, उन्हें पराजित किया था। स्कंदगुप्त महान शासक था और इसकी उपाधि है सक्रोपम देवराय। इसी तरह आप देखिए आगे चलते हैं, महेंद्रदित्य और शक्रादित्य। महेंद्रदित्य और एक उपाधि है शक्रादित्य, ये उपाधि किसकी है, तो याद रखिएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ये गुप्त वंश के शासक हैं कुमारगुप्त, इनकी उपाधि है या उपनाम है महेंद्रादित्य और शक्रादित्य। इसी तरह शीलादित्य किस शासक को कहा जाता है, आपको बताना है। शीलादित्य, तो ये हिंदू शासक हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का उपनाम है शीलादित्य। और एक और द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक की संज्ञा किसे दी जाती है, तो अशोक सम्राट अशोक जो है ये महान शासक था और इसने सहिष्णुता, धर्मों की एकता पर बल दिया, सभी धर्मों के साथ समान भाव पर बल दिया और इसी कारण इसके कार्यों और जो उपलब्धियां थीं उसी के आधार पर कनिष्क, कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक या दूसरे अशोक के उपनाम से जाना जाता है। इसी प्रकार कुछ और महापुरुषों के उपनाम देख लेते हैं। देखिए आगे चलते हैं। एक है भारत के मार्टिन लूथर। भारत के मार्टिन लूथर कौन है, और दूसरा भारत के आइंस्टीन। तो आप जान लीजिए नागार्जुन। नागार्जुन जो हैं ये, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर और भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। इसी तरह भारत के मिल्टन। मिल्टन एक ब्रिटिश कवि रहे हैं और भारत के, या फिर आप मिल्टन कहें, गेटे और वाल्टेयर, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। तो अगर आप भारत के मिल्टन की बात करें, भारत के गेटे या वाल्टेयर, तो ये अश्वघोष को
भारत के मिल्टन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का मैकियावेली तो आप जानते हैं। भारत का मैकियावेली कूटनीतिज्ञ था इटली का, और इसे इटली के चाणक्य के रूप में जाना जाता है। यथार्थवादी विचारक है। तो कौटिल्य या चाणक्य को दोस्तों भारत का मैकियावेली कहा जाता है। एक और उपनाम देखते हैं, भारत का कांट। कांट जो है ये इमैनुअल कांट, ये नैतिकता पर जो इसका विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नैतिकता और एक प्रकार से जो हमारा विचार है या आदर्शवाद है। भारत का कांट किसको कहा जाता है? तो एक विचारक हैं धर्मकीर्ति। याद रखिएगा, धर्मकीर्ति को जो है भारत का कांट कहा जाता है। इसी तरह भारत का शेक्सपियर, तो साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के कारण भारत का शेक्सपियर जो है नाटक लेखन में महत्वपूर्ण लेखक कवि कालिदास, महाकवि कालिदास को जो है दोस्तों याद रखिएगा भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसी तरह भारत का नेपोलियन आप जानते हैं समुद्रगुप्त को। और एक और प्रश्न है, दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा जाता है? युद्ध और उसमें प्राप्त की गई विजयों के आधार पर भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण का नेपोलियन जो है चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का न्यूटन कौन है? बताइए। भारत का न्यूटन जो है किस वैज्ञानिक या किस विचारक की उपाधि है? तो ब्रह्मगुप्त इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा है, जो गणित और खगोल का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनको भारत का न्यूटन कहा जाता है। भारतीय आयुर्वेद का पिता यानी चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जो भारतीय आयुर्वेद है उसके पिता धन्वंतरि को कहा जाता है। याद रखिएगा, धन्वंतरि भारतीय आयुर्वेद के पिता हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं दोस्तों, संस्कृत नाटक के जनक कौन हैं? संस्कृत नाटक के जनक बताएं। तो अश्वघोष को संस्कृत नाटक का जनक कहा जाता है। और इतिहास का जनक यूनानी लेखक हेरोडोटस हैं। आप जानते भी होंगे, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण उपनाम है भारत का कॉन्स्टेंटाइन। भारत का कॉन्स्टेंटाइन और भारत का सेंट पॉल किसे कहा जाता है? आपको बताना है, बताइए। भारत का कॉन्स्टेंटाइन और भारत का सेंट पॉल जो है ये सम्राट अशोक को अगर उपनाम से देखा जाए तो भारत का कॉन्स्टेंटाइन और भारत के सेंट पॉल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह भारतीय पुरातत्व का जनक आप जानते होंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और इसी तरह एक और है लास्ट में, तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तीर्थयात्रियों के राजकुमार का उपनाम किसे दिया गया है? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा पर आया था, इसको
तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये था प्राचीन भारत के शासकों के उपनाम। इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रोणिक उपनाम बिंबिसार का है। कुणिक अजातशत्रु का उपनाम है। काकवर्ण जो है ये कालाशोक को कहा जाता है। अग्रमीज घनानंद को जो है यूनानी लेखकों ने, घनानंद नंदवंश का शासक था, इसको अग्रमीज कहा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर का उपनाम है। सैंड्रोकोटस, यूनानी लेखकों द्वारा जिस सैंड्रोकोटस की बात अपने ग्रंथों में की गई है उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में हुई है। कुछ लेखकों ने एंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम है। इसी तरह देखिए, अमित्रघात उपाधि या अमित्रघात उपनाम मौर्य वंश के शासक बिंदुसार का है। और यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स और भद्रसार के नाम से संबोधित किया है। देव नाम प्रियदर्शिन, तो अशोक ने अपने अभिलेखों और शिलालेखों में अपने को देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी घोषित किया है। और इसी तरह अशोक के पौत्र दशरथ ने भी दोस्तों अपनी उपाधि देव नाम प्रियदर्शिन रखी थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। विक्रमादित्य जो उपनाम है या उपाधि है गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का है। और शकों का विनाश करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक अन्य उपाधि शकारी, इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवराय की भी उपाधि धारण की थी। सक्रोपम देवराय की उपाधि स्कंदगुप्त की है। महेंद्रदित्य और शक्रदित्य उपाधि कुमारगुप्त की है। शिलादित्य हर्षवर्धन की उपाधि है। और द्वितीय अशोक या दूसरा अशोक की संज्ञा कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क को दिया जाता है। भारत के मार्टिन लूथर या भारत के आइंस्टीन की संज्ञा नागार्जुन को दी जाती है। कवियों में या काव्य प्रतिभा के कारण भारत के मिल्टन, भारत के गेटे और वाल्टेयर की संज्ञा प्राचीन कवि अश्वघोष को दिया जाता है। कूटनीति के महान विद्वान भारत के मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। भारत का कांट ये धर्मकीर्ति को, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है, आप जानते भी हैं। और शेक्सपियर महान नाटककार था और इसी तरह जो है कालिदास भी ये संस्कृत के महत्वपूर्ण नाटककार रहे हैं। भारत का नेपोलियन आप जानते हैं समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहते हैं। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। ब्रह्म सिद्धांत का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इनकी रचनाएं हैं। आयुर्वेद के पिता धन्वंतरि हैं। संस्कृत नाटक के जनक अश्वघोष हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस की कृति क्या है यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हेरोडोटस की महत्वपूर्ण कृति का नाम क्या है। भारत का कॉन्स्टेंटाइन और भारत का सेंट पाल सम्राट अशोक को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। और तीर्थयात्रियों का राजकुमार वेनसांग चीनी यात्री को जो है कहा जाता है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारत के शासकों के उपनाम और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाए तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।